अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बेरंग की नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि एमल शहरयार से खुला लेने का फ़ैसला कर लेगी और साथ ही जॉब भी स्टार्ट कर देगी। और दूसरी तरफ शहरयार पर आयमा की हकीकत भी खुलना शुरू हो जाएगी कि वो उसके साथ महज उसकी दौलत की वजह से है, क्योंकि आयमा शहरयार से उसका क्रेडिट कार्ड मांगेगी और उसके बाद गोल्ड और डायमंड के कुछ सेट्स खरीदेगी, वो भी अपनी माँ दुर्दाना के कहने पर। क्योंकि आयमा ने शादी तो शहरयार से कर ली है, लेकिन वो दिल से अफ़ान को नहीं निकाल पा रही, और जब भी अफ़ान और एनी को साथ देखती है तो उसका दिल जैसे जलने लगता है। अपनी माँ से ही अपने दुख तकलीफ़ का इजहार करते हुए कहती है कि मुझे क्या मिला एक बटे हुए शख्स की बीवी बनके, ना दौलत मिली, ना मोहब्बत और ना ही खुशी। तो दुर्दाना अपनी बेटी को समझाती है कि भाड़ में डालो मोहब्बत और खुशी को, हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम दौलत है। क्योंकि कल को अगर शहरयार के दिल में अपनी पहली बीवी की मोहब्बत जाग जाती है तो वो तुम्हें छोड़ने में ज़रा देर नहीं लगाएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके शहरयार को शीशे में उतारने की कोशिश करो, उससे महंगे महंगे गिफ्ट्स की डिमांड करो, डायमंड्स और गोल्ड के सेट्स की, बल्कि हो सके तो कोई प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवाने की कोशिश करो। तो आयमा अपनी माँ का कहना मानते हुए शहरयार के सर पे सवार हो जाती है। उसे कहती है कि आपने देखा है एनी की, हालांकि ये दूसरी शादी है, फिर भी अफ़ान उसके कितने नखरे उठाता है। हर वक्त वो लोग घूमने के लिए बाहर निकले होते हैं, कभी खाने पीने के लिए और कभी शॉपिंग के लिए। अब आप भी मुझे शॉपिंग पर लेके जाएंगे। शहरयार कहता है कि मेरा ऑफ़िस का बहुत काम है और जब मैं वापस आता हूँ तो बहुत थका हुआ होता हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझसे ऐसी कोई उम्मीद ना रखना। तो आयमा कहती है ठीक है, अगर आप नहीं जा सकते तो मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दें, बल्कि ऐसे करें कि मुझे मेरा ही क्रेडिट कार्ड बनवा दें ताकि मैं अकेली ही चली जाया करूं, कम से कम आपसे शादी करने का मुझे कुछ तो फ़ायदा हो। शहरयार को समझ आ जाती है कि आयमा एक लालची लड़की है, लेकिन उसे याद आता है कि एमल भी कुछ कम नहीं थी, क्योंकि शहरयार ने एक दफ़ा बहुत प्यार से उसके लिए इयररिंग्स ख़रीदे थे जो कि महंगे तो थे लेकिन थे आर्टिफिशियल। तो एमल ने वो एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिए थे, ये कहकर टाल दिया कि मम्मी को आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं है। और अब ये आयमा है जिसकी नज़र शहरयार के क्रेडिट कार्ड्स पे है, तो वो आयमा से कह ही देता है कि तुम सब लड़कियां एक जैसी होती हो, तुम लोगों को सिर्फ रुपया पैसा अजीज़ होता है। आयमा के तो तन बदन में आग लग जाती है और शहरयार से साफ कह देती है कि मुझे उस एमल के साथ ना मिलाएं, मैं उससे लाख दर्जे बेहतर हूँ। और दूसरी तरफ एमल को देख देख के उसके माँ बाप का जी जलता है, क्योंकि हर वक्त रूम में बैठी रोती रहती है। आखिरकार उसके फादर उससे बात करने का फ़ैसला कर ही लेते हैं, उसे समझाते हैं कि एमल, मेरा ख़्याल है तुम्हें अपना घर बसाने के लिए शहरयार को एक मौका और ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं जज्बात में आके तुम कोई गलत फ़ैसला ना कर लो। तो एमल रोते हुए अपने बाप से कहती है कि मैं जज्बात में आके गलत फ़ैसला करूँगी? गलत फ़ैसला तो शहरयार ने किया है, मेरे सर पे सौतन लाके बिठा दी, वो भी वो आयमा जो सारी ज़िंदगी मुझे शहरयार के साथ देख के जलती रही। मेरा कसूर क्या था बाबा? सिर्फ ये कि औलाद नहीं हो सकी, और अभी हमारी शादी को वक्त ही कितना हुआ था। और ये शहरयार जब मुझे यहाँ से लेकर गया था अपनी बीवी बनाकर, तो आपको याद है इसने कितने वादे किए थे आपसे कि ये सारी ज़िंदगी मुझे खुश रखेगा। और अब शादी के कुछ अरसे बाद ही आप देख रहे हैं ना कि मैं खून के आंसू रो रही हूँ, वो भी इसी शहरयार की वजह से। तो प्लीज़ मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अब शहरयार के पास नहीं जाएंगे, ना ही उससे कोई मिन्नत समाजत करेंगे कि वो मुझे बसा ले। और मैं शहरयार को छोड़ने का फ़ैसला कर चुकी हूँ। मैंने खुला के केस के लिए वकील से भी बात कर ली है, और दूसरा ये कि मैं आप पे बोझ भी नहीं बनना चाहती, इसीलिए मैंने जॉब का फ़ैसला भी कर लिया है और आज मेरा एक जगह पे इंटरव्यू भी है। अब एमल के फ़ादर को भी ये एहसास तो है कि ठीक है शहरयार ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उसे दोनों बीवियों के साथ कम से कम इंसाफ से काम लेना चाहिए। अगर एमल यहाँ पर नाराज़ होकर भी बैठी है तो उसका महीने का ख़र्च जो बनता है वो तो शहरयार को भेजना चाहिए, लेकिन शहरयार तो जैसे नई बीवी के आते ही एमल को यकसर भूल चुका है। और दूसरी तरफ शहरयार जो ना तो एमल को भूला है ना ही अपने वादों को, लेकिन उसकी माँ ने उसे सख्ती से मना कर दिया है कि एमल अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ के गई है, ख़बरदार जो उसे घर वापस लाने का सोचा भी।
अब इत्तफाक से एमल जब जॉब इंटरव्यू के लिए निकलने लगती है तो पहले गाड़ी में जाने लगती है, फिर एकदम उसे याद आता है कि ये गाड़ी भी तो शहरयार की तरफ से गिफ्टेड थी, इसीलिए गाड़ी की चाबी वहीं रखती है और पैदल ही घर से निकल पड़ती है ताकि कोई रिक्शा वगैरह ले सके। अब महज इत्तफाक ही है कि उसी वक्त शहरयार भी ऑफ़िस के लिए निकलता है और एमल को रिक्शे में सवार होते हुए देखता है तो उसका दिल जैसे मुट्ठी में आ जाता है कि मैंने तो एमल को शहज़ादियों जैसी ज़िंदगी देने का वादा किया था और आज एमल रिक्शों के धक्के खा रही है। तो वो एमल के रिक्शे का पीछा करता है ये देखने के लिए कि वो कहाँ जा रही है। एमल जिसने शहरयार को देख लिया था लेकिन शहरयार को यकसर नज़रअंदाज कर देती है क्योंकि अब उसने सोच लिया है कि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने दिल को भी मजबूत करना होगा। दूसरी तरफ बेचारे अफ़ान पे तो बहुत ही तरस आता है। वो जितना बेचैन है एनी को हासिल करने के लिए उतना ही एनी उससे दूर भागती रहती है। अब अफ़ान तरीके से उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे ये भी रियलाइज़ करवाता है कि अगर वो अलग कमरे में सोएगी तो सब लोगों को बातें करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, एनी ने अगर टाइम लिया है कि वो अफ़ान को एक्सेप्ट करेगी, लेकिन जब उसका ख़ुद दिल चाहेगा, लेकिन अफ़ान उसे कहता है कि ठीक है मैं आपकी मर्ज़ी का एहतराम करता हूँ और इंतज़ार करूँगा, लेकिन कम से कम आपको मेरे साथ मेरे कमरे में रहना चाहिए ताकि बाहर के लोगों को बातें बनाने का मौका ना मिले और हमारे रिश्ते को कमज़ोर करने का भी मौका ना मिले। एनी जो अभी तक तो अफ़ान की किसी बात को भी कंसीडर नहीं कर रही थी, लेकिन अब इसके बारे में सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि अफ़ान ठीक कहता है। एनी को अफ़ान के साथ एक ही कमरे में सोना चाहिए और इस बात का एहसास उसे तब होगा जब अफ़ान उसे ज़बरदस्ती शॉपिंग पर लेकर जाएगा और दूसरी तरफ उसी वक्त आयमा भी शॉपिंग पे पहुंची हुई होगी। अफ़ान और एनी को शॉपिंग करते देखकर उसके तो तन बदन में आग लग जाएगी कि एक तरफ शहरयार है जिसकी आयमा ने इतनी मिन्नतें की, इसके बावजूद भी उसके साथ शॉपिंग पे नहीं आया, और दूसरी तरफ ये एनी इस कदर खुशकिस्मत है कि इसका पहला शौहर महरोज़ भी हर वक्त इसके आगे पीछे घूमता था और अब दूसरा शौहर आफ़ान भी हर वक्त इसी की फ़िक्र में और इसी के नखरे उठाने में लगा रहता है। लेकिन जाहिर है घर के तमाम लोगों ने ही ये बात नोट की है कि अफ़ान जिस तरह से एनी के पीछे पीछे फिरता है, एनी उतना ही प्राउड होती जा रही है और अफ़ान को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराती। और ये बात भी सबको पता है कि एनी ने अभी तक अफ़ान के साथ हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप कायम नहीं किया। तो आयमा अपनी जलन और हसद को कम करने के लिए फ़ौरन एनी और अफ़ान के पास पहुंच जाती है और उसे कहती है कि अच्छा तो तुम लोग शॉपिंग पे आए हो। तो अफ़ान कहता है तुम भी तो शॉपिंग पे आई हो, इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है। तो आयमा इतराते हुए झूठ बोलती है और शहरयार का क्रेडिट कार्ड दिखाते हुए कहती है कि मैं तो अपने शौहर के फ़ोर्स करने पे शॉपिंग पे आई हूँ क्योंकि वो चाहता है कि मैं अपने लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें ख़रीद लूँ। जिस पर अफ़ान कहता है कि एनी भी तो अपने शौहर के फ़ोर्स करने पर ही शॉपिंग पे आई है। तो आयमा तंज का तीर चलाते हुए अफ़ान से कहती है कि एक सच्ची बात बताऊं अफ़ान, एक बेवा के हाथों तुम्हें ख्वार होते देखकर बड़ा तरस आता है। ये बात अफ़ान से ज़्यादा एनी के दिल में चुभ जाती है और वो सोचती है कि अफ़ान ठीक कहता है, हमें एक साथ एक कमरे में रहना चाहिए। भले ही फ़िलहाल मैं अफ़ान के साथ हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप कायम नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम बाहर के लोगों को हमारे अंदर के हालात का इल्म नहीं होना चाहिए। तो नाजरीन, लगता यही है कि आयमा का तंज आखिरकार काम कर जाएगा और अफ़ान को उसके दिल की खुशी मिल जाएगी, क्योंकि एनी जब अफ़ान के कमरे में शिफ्ट हो जाएगी तो दोनों जवान हैं, खूबसूरत हैं और निकाह का रिश्ता भी है, तो कब तक अफ़ान से दूर रह पाएगी। और नाजरीन, कहानी में असल ट्विस्ट तो तब आए कि शहरयार के यहाँ अभी भी औलाद ना हो और दूसरी तरफ अफ़ान अपनी माँ को एक दफ़ा फिर दादी बनने की खुशखबरी सुना दे। आपका क्या ख्याल है, अगर ड्रामे में ऐसा हो तो क्या ड्रामा ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।